गुड इवनिंग आप सभी को द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप के प्लेटफॉर्म से मैं सुजाता रॉय आज एक बार फिर आप सबको स्वागत करती हूँ। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड टीचर्स फ्रेंड। आज बिहार टीचर्स के इस प्लेटफॉर्म में मैं एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये कहानी एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यवसायी थे जिन्होंने देश में लौटने के बाद उनके ऑनर में उनके फ्रेंड ने बहुत बड़ा सा एक पार्टी दिया और उस पार्टी में वो भी थे और अचानक उसने देखा जो उस पार्टी में शामिल होने के लिए उनके शिक्षक आ रहे हैं। तो शिक्षक को देखकर उन्होंने तुरंत उनके पास पहुँचे और उनके पैर छू के आशीर्वाद लिए। तो शिक्षक ने उनको देख के पहचान नहीं पाए और तुरंत उसने प्रश्न किए जो आप अचानक मुझे क्यों मेरे पैर छुए। तो वह व्यक्ति ने बोले, सर आप नहीं पहचाने मगर मैं पहचानी, जो आप मेरे शिक्षक हैं और मेरे जीवन आज जहाँ पे पहुँचे हूँ मैं वह आपका ही देन है। तो टीचर्स तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनको याद नहीं था तो उन्होंने बोले हमको तो याद अभी भी नहीं आ रहा है, फिर भी कोई घटना ऐसा है। तो बोले अच्छा सर बताते हैं। याद है सर एक बार कक्षा में एक बच्चे ने आपको कंप्लेन किए थे, उसका बहुत महंगा कलम खो गया है। आपने पनिशमेंट के तौर पे सभी बच्चे को बोले आँख बंद करो, मैं आप लोग का पॉकेट सर्च करूँगा। तो सभी बच्चे आँख बंद कर लिया, अपने दोनों हाथ पीछे रख लिए और आपने सब के पॉकेट सर्च किए। मैं भी उसमें शामिल थे और मुझे तो बहुत डर लग रहा था। तो बाद में ऐसा हुआ कि आपने सबको बोले अब तुम लोग आँख खोलो, भगवान ने मुझे वो कलम वापस कर दिए। तो सारे बच्चे ने बहुत क्लैपिंग किए, मैं भी उस दौर पे शामिल थे। तो मुझे लगा कि जो सर ने आज तो मेरा बहुत ही पनिशमेंट मुझे मिलने वाला है, मगर सर का इस व्यवहार से हम तो आपके पास सर पूरे ज़िंदगी के लिए कर्जदार बन गए। मुझे वो बात याद है क्योंकि वो कलम चोरी मैं ही किया था, क्योंकि घर में अभाव के कारण माता पिता ने उतना महंगा कलम मुझे दे नहीं सकते थे और उस उम्र में दोस्त का वो कलम मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट लगा था। तो मैंने नहीं पाए तो उसको छीनने का कोशिश किए चोरी के माध्यम से। तो आपने ऐसे करके मेरी इज्जत तो बचा दिए, मगर कभी मूर्ख के एक दिन के लिए भी मुझे ये प्रश्न नहीं किए थे जो मैंने ये कलम क्यों चुराए थे। तो सर ने थोड़ा सा मुस्कुराए और जवाब दिए, क्योंकि जब तुम लोग का आँख मैंने बंद करने बोले थे उस समय मैं खुद का आँखें भी बंद करके रखे थे, जो मैं ये नहीं पहचानूं कौन है वो कलम चोर और मुझे मेरी मन में कभी भेदभाव नहीं आए। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है, शिक्षक होने के नाते हमें ये भेदभाव विहीन एक शिक्षा व्यवस्था का शिक्षा प्रणाली शिक्षा पद्धति को अपनाना चाहिए और हमें सभी बच्चे को क्लास के लास्ट बेंच के उस बच्चे को भी समान कद्र करना चाहिए जो हमने फर्स्ट बेंच के बच्चे को हर प्रश्न के जवाब के बाद वाहवाही देते हैं। तो आज के इस कहानी में हमने ये बताने का कोशिश किए हैं, हम लोग तो सब कोई जानते हैं क्या हमें करना है, फिर भी कभी कभी हम अपने पेशा से हट के चले जाते हैं अपने रोज़मर्रा का ज़िंदगी में। मगर एक बार
अगर फिर से खुल के ज़िंदगी जिया जाए और खुद को सुधारने का कोशिश किया जाए, तो मुझे विश्वास है जो आगे की भारतवर्ष होंगे वो एक नई भारतवर्ष, नई शोभा देखेंगे। तो आज मैं इतना ही कह के आप सबको एक बार फिर से शिक्षक दिवस का ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय डियर रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड फ्रेंड्स। नमस्कार।